नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो वर्ड हम ले रहे हैं ये आपके डेली लाइफ में काफ़ी यूज हो रहे हैं। सो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं रिटायलेशन। रिटायलेशन रिटालिएशन जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है आपका बदला लेना, बदला किसी से लेना। पिक्चर भी देखते हैं कि मैं बदला लूँगा, मैं बदला लूँगी, उसी उसको आप बना सकते हैं रिटालिएशन। तो किस तरह से आप इसे ब्रेक कर सकते हैं दोस्तों? अगर देखें कि एक लड़की है, कौन नाम की है, वो रीता। रीता ने लिया, यहाँ से लिया, क्या लिया? बदला। अब रीता ने किस चीज़ का बदला लिया? अब देखिए, रीता गई कोचिंग पढ़ने, उसको इंग्लिश बोलना नहीं आ रहा था, तो उसके दोस्तों ने उसके क्या बना दी? मजाक। उसने कहा मैं भी एक दिन अच्छे से इंग्लिश बोल के दिखाऊंगी और मैं भी क्या लूँगी? बदला लूँगी, मैं भी रिटालिएशन लूँगी। तो रीता नाम की लड़की है, रीता ने क्या कहा कि रीता ने कहा मैं भी अच्छी इंग्लिश बोल के तुम लोगों से बदला लूँगी। वो भी एक दिन आती है, फटाफट इंग्लिश बोल के अपना सबसे बदला ले लेती है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं रीता ने इंग्लिश बोलकर रीता ने इंग्लिश बोलकर रिटायलेशन लिया, इंग्लिश बोलकर रिटायलेशन लिया। रीता ने इंग्लिश बोलकर रिटायलेशन लिया, या फिर ऐसे लिख सकते हैं रीता ने लिया रिटायलेशन, मतलब रीता ने बदला ले लिया कि भाई मैं भी एक दिन अच्छी इंग्लिश बोल के दिखाऊंगी। तो यहाँ रीता ने क्या लिया? बदला लिया। रीता ने रिटायलेशन लिया। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका? रेप्रिजल। रेप्रिजल रेप्रिजल रेट्रीब्यूशन रेट्रीब्यूशन रिवेंज। ये तो कई बार आपने देखा होगा, रिवेंज। रिवेंज दी वंडर कार और पता नहीं क्या क्या मूवी है साउथ की आती हैं। तो क्या क्या सिनोनिम हो गया आपका? रिप्राइजल, रेट्रीब्यूशन एंड रिवेंज। क्या हो गया? रिप्राइजल, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे एंटोनिम फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बदला नहीं लिया, मतलब माफ कर दिया। फॉरगिवनेस। सिंपैथी। पार्डन किसी से और दया याचिका करना, पार्डन किसी से माफ़ी मांग लेना, आपका क्या हो जाएगा? पार्डन। तो इसका उल्टा क्षमा कर देना। बदला बदला नहीं लिया भैया, कोई बात नहीं, जाओ जाओ, हम लोग कहते बदला नहीं लेंगे। कभी कभी बदला आपको मुसीबत में डाल देता है और कभी कभी बदला आपको अच्छा बना देता है। अब यहाँ पे हमारा सेकेंड वर्ड हो जाएगा क्रॉनिक। क्रॉनिक जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है दीर्घकालिक, मतलब जो दीर्घायु हो, मतलब लंबा चलने वाला, दीर्घकालिक। हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे याद रखें क्रॉनिक को, किस तरह से याद रखें? तो देखिए, यहाँ से एक रॉनी भाई, जैसे रॉकी भाई होते हैं, यहाँ पे एक कौन से भाई हैं भैया? रॉनी भाई हैं। आपके कौन से भाई हैं? रॉनी भाई। अब रॉनी भाई इतने अच्छे हैं अपनी बस्ती में कि सबका भला करते हैं। क्या करते हैं? सबका भला करते हैं। तो बस्ती वाले क्या करते हैं? अरे रॉनी तो भैया बड़ा अच्छा है, उसको भगवान लंबी आयु दे, मतलब क्रॉनिक एज दे, क्रॉनिकल हो, काफ़ी अच्छा हो। तो रॉनी को बस्ती वाले क्रॉनिकल होने की, क्या है? क्रॉनिक
क्रॉनिकल एज जिसे कहते हैं क्रॉनिक आयु की दुआ देते हैं, विश देते हैं कि भाई हाँ वो विश नहीं, जहर है। यहाँ पे इच्छा अपनी जताते हैं कि हाँ भाई रोनी को कुछ ना हो। जैसे रॉकी भाई होता है केजीएफ में, उसको पूरा लोग उसको दुआ देते हैं कि हाँ ये भाई हमारे लिए भगवान है, गॉड फादर है। तो यहाँ पे एक रॉनी भाई आए हैं, रॉनी को बस्ती वाले क्रॉनिकल आयु की दुआ देते हैं कि भाई भगवान तुम्हें सही सलामत रखे उसको। वो हमारे लिए क्या हो गया है, गॉड फादर, काफ़ी सहायता करता है हर चीज़ में, मुसीबत में, हर किसी भी चीज़, फाइनेंस में प्रॉब्लम हो किसी चीज़ में। तो ये सिनोनिम आपका यहाँ से हो जाएगा कंटिन्यूअल, कंटिन्यूअल, डीप रूटेड, डीप रूटेड, हैबिचुअल, हैबिचुअल, ये आपका सिनोनिम हो गया। अब यहाँ पे हम अपना ले रहे हैं एंटोनिम, जिसका हो जाएगा सीजिंग, एक ही जगह पे सीज जाना, पत्थर बर्फ की जैसे। हॉल्टिंग, हॉल्टिंग, और यहाँ पे हो जाएगा ओकेजनल, ओकेजनल। यहाँ पे क्या हो गया आपका सिनोनिम कंटिन्यूअल, डीप रूटेड, हैबिचुअल, और आपका क्या हो गया एंटोनिम सीजिंग, हाल्टिंग एंड ओकेजनल। यहाँ पे आपका एंटोनिम हो गया। सो गाइस यहाँ पे हम अपना थर्ड वर्ड ले रहे हैं, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे हमारा थर्ड वर्ड हो जाएगा सैलिएंट, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है मुख्य, जो मेन है उसी से बना हुआ है सैलिएंट। तो हम इसे किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, किस तरह से तोड़ें इसको, सैलिएंट को। सैलिएंट को हम इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ से क्या नज़र आ रहा है आपको, साली नज़र आ रहा है ना, साली, ये देखिए साली। जब हमारे भैया की शादी होती है तो भैया की शादी में जो मेन होती है क्या करने के लिए, वो आरती लेके रहती हैं वेलकम करने के लिए। तो उसमें मेन जो पात्र होता है कौन होती है, शाली होती ना, साली। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं भैया की शादी में या भाभी की शादी में, तो भैया की लिख सकते हैं हम, भैया की, सॉरी यहाँ पे के लिख दिए, भैया की शादी में साली, वो वाली साली है जो होती है साली, बहन की, मतलब दुल्हन की भाभी की बहन, भैया की शादी में साली सबसे सैलिएंट होती है। जैसे ही शादी में आप जा रहे हैं और साली को देख लिया, वैसे ही आपको वर्ड याद आ गया सैलिएंट। अरे भैया की शादी में या फिर मेरे दोस्त के भैया की शादी में मेन जो होती हैं खड़ी रहती हैं, क्या खड़ी रहती हैं, सालियाँ खड़ी रहती हैं ना उसको वेलकम के लिए। तो क्या होती है, मेन होती है, सैलिएंट होती हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा अरेस्टिंग। देखो कितना अच्छा वर्ड है अरेस्टिंग, उनको भाई अरेस्ट करने के लिए, जीजू को, है ना, अरेस्टिंग एंड जटिंग। देखो ये वर्ड कितने अच्छे अच्छे हैं, अब बोलेंगे भी आप किसी से बातचीत में तो कहेंगे अरे वाह। एंड पर्टिनेंट, पर्टिनेंट ये आपका सिनोनिम हो गया। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जस्ट वेट, यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों आपका इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट,
इनकॉन्स्पियस, इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्स्पिकस, INCONSPICUOUS, इनकॉन्स्पिकस, ये आपका हो गया। और थर्ड हम ले रहे हैं अनइम्पॉर्टेंट। होप गाइस ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो आपका क्या होगा सैलिएंट का, कि जो शादी होती है हमारे भैया की, उसमें जो सालियाँ होती हैं मेन हमारा करेक्टर रोल निभाती हैं। सैलिएंट इसका सिनोनिम हो जाएगा अरेस्टिंग, जटिंग, पर्टिनेंट। एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका इनसिग्निफिकेंट, इनकॉन्स्पिकस, अनइम्पॉर्टेंट, इसका अपोजिट हो जाएगा। एंड आपका सेकेंड वर्ड हो जाएगा क्रॉनिक, मतलब दीर्घकालिक। यहाँ पे कौन है, एक रॉनी नाम का बंदा है, वो बस्ती वालों के लिए भाई बहुत है, गॉड फादर है, इसलिए उसको बस्ती वाले कहते हैं भाई दीर्घायु हो, मे गॉड ब्लेस यू कहते हैं। तो मे यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे आप कहोगे मे यू लिव क्रॉनिक, कि आप दीर्घकालिक हो, मे यू लिव क्रॉनिक, मे यू क्रॉनिक, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूअल, डीप रूटेड, हैबिचुअल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा सीजिंग, हाल्टिंग, ओकेजनल। आपका फर्स्ट वर्ड यहाँ पे है रिटेलिएशन, जैसे रिटेलिएशन क्या था रिटेलिएशन। तो यहाँ पे रीता एक लड़की है, क्या लिया उसने बदला लिया। जब वो पहली बार कोचिंग में गई तो सब इंग्लिश में बात कर रहे थे, वो बोल नहीं पा रही थी, इसलिए उसका मजाक बनाया। रीता ने कहा एक दिन मैं भी अच्छे से इंग्लिश बोलूँगी और अपना बदला लूँगी। रीता जाती है और रीता इंग्लिश बोल कर पूरे क्या लेती है रिटेलिएशन लिए थे। रीता ने लिया रिटेलिएशन मतलब बदला लिया। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा आपका रेप्रीजल, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज। और यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा आपका फॉरगिवनेस, सिंपैथी, पार्डन। सो होप गाइस ये आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, SSC बैंक और भी जो अदर एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उसमें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको और कुछ बदलाव चाहिए तो आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। यहीं पे गाइस हम अपनी स्टडी को ब्रेक देते हैं। धन्यवाद।